हेलो एवरीवन। तो आज धातु एवं अधातु की पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनती है और आयनिक यौगिक के कौन कौन से गुणधर्म हैं, इस टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां विजिट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आयनिक यौगिक का ही दूसरा नाम है विद्युत संयोजक यौगिक। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि विद्युत संयोजक यौगिक क्या है या आयनिक यौगिक क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होनी है। आयनिक यौगिक का ही दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजक यौगिक। तो विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक क्या है वो जानते हैं कि आयनिक का अर्थ है कि आयन, जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों मिक्स रहता है, यानी आयनों से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, आयनिक यौगिक कैसे बनती है। साथ ही क्वेश्चन नंबर तीसरा, आयनिक यौगिक के गुणधर्मों की व्याख्या करें। तो चलिए सबसे पहले आयनिक यौगिक की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? आयनिक यौगिक कैसे बनती है, इसे आप ध्यान से देखें और समझें। आयनिक यौगिक कैसे बनती है उसे समझने से पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। धातु और अधातु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो एक धातु ले लेते हैं सोडियम और एक अधातु ले लेते हैं क्लोरीन यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वह धनायन होता है, तो उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणायन होता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का परमाणु संख्या कमेंट करो फास्ट। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। संख्या का सोडियम का जो परमाणु संख्या है उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो पहला में कितना होता है? 2, दूसरा में कितना? 8, तीसरा में कितना? 8। तो ये क्या है? मतलब देखो इस तरह से हम इसे सजाते हैं। तो उसी प्रकार सोडियम को सजाते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसे सजाएंगे 2, 8, 10 और 1 11। उसी प्रकार सजाएंगे क्लोरीन को सजाएंगे तो 2, 8 और 1 7। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, जबकि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। क्लोरीन क्या बोलता है? क्लोरीन जो है वो सोडियम को बोलता है कि तुम हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सोडियम जो है यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है और क्लोरीन को दे देता है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है और इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। यानी इसके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका अष्टक क्या हुआ? पूरा हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार और एक एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनती है। तो मैग्नीशियम एक धातु है और क्लोरीन क्या है? एक अधातु है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, क्लोरीन का कितना? अभी जस्ट बताए हैं 17।
मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 2। उसी प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? 2 8 7। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी मैग्नीशियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, जबकि क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो क्लोरीन मैग्नीशियम से बात करता है कि आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर मैग्नीशियम क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका तो अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम का क्या अष्टक पूरा होगा? कमेंट करो। बिल्कुल नहीं होगा। तो मैग्नीशियम क्या बोलता है कि अगर हम तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो तुम तो अपना अष्टक पूरा कर लोगे, लेकिन मेरा अष्टक पूरा नहीं होगा। तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है वो अपना पार्टनर बुलाता है, अपना पार्टनर बुलाता है, और उसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के एक यहां और एक यहां, तो इसकी 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2 में चला गया। तो इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि अष्टक पूरा हो गया। मैग्नीशियम का अष्टक पूरा हो गया, और क्लोरीन का देखो, इसका भी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी अष्टक पूरा हो गया। यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका भी अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो मैग्नीशियम मैग्नीशियम लिखे, क्लोरीन क्लोरीन लिखे, मैग्नीशियम का एक एक लिखने की जरूरत नहीं। क्लोरीन का कितना? 1 2, तो क्लोरीन का 2, यानी ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? आयनिक यौगिक के गुणधर्मों की चर्चा करें। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है? भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये भंगुर तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाती है। दूसरा, गलनांक एवं क्वाथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वाथनांक उच्च होता है। इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है? घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होती है तथा केरोसिन पेट्रोल के विलायकों में अविलेय होती है, यानी अघुलनशील होती है। चौथा, विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होता है। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगती है। जब यह ठोस अवस्था में होती है तो विद्युत चालन नहीं करता, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में हो तो वहां से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं और उसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं वो देखिए। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O। सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसका क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाला है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। मैग्नीशियम का कितना? 12। ऑक्सीजन का कितना? कमेंट करो। 8। तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 8 1। इसका क्या होगा? 2 8 2। इसका क्या होगा? 2 6।
इसका क्या है, सोडियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। मतलब सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे हुआ, उसे दर्शाने बोल रहा। तो एक साइड लिखेंगे सोडियम, एक साइड लिखेंगे ऑक्सीजन। सोडियम का परमाणु संख्या 11, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सोडियम का 2 8 1, ऑक्सीजन का 2 6। ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन क्या बोलता है सोडियम को कि अपना एक पार्टनर बुला लो। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक पार्टनर बुलाता है 2 8 1। तो ये और ये मिल के क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है। तो इसकी 2 और यहाँ पे 6 है, 6 + 2 8, यानी इसकी बाह्य कक्षा में कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या हो गए, मतलब ये क्या हुआ, ये मतलब इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखो सोडियम का 2, तो लिखेंगे सोडियम 2 और ऑक्सीजन कितना है, 1। उसी प्रकार बात करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एक साइड मैग्नीशियम और एक साइड ऑक्सीजन लेते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, 12, ऑक्सीजन का कितना, 8। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, लिखेंगे 2 8 2। ऑक्सीजन का 2 6। ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सीधा सीधा ये इसको ट्रांसफर कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसके बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 1, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि ये कैसे बनेगी। अगर वीडियो आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।